हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मैथमेटिक्स में बेसिक चीज़ें बताऊंगा, जिसमें जैसे रूट्स होता है, स्क्वायर रूट होता है ना, जिसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, हिंदी में रूट भी बोलते हैं, या वर्गमूल भी बोलते हैं, ठीक है, या मूल भी बोलते हैं। तो मतलब एक ही चीज़ को बार बार अलग अलग नाम से जानते हैं। वर्ग मूल भी बोलते हैं, या कभी कभी शार्ट्स में इसको मूल भी बोल देते हैं। मूल बोला जा रहा मतलब वही है। या इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि रूट्स बोलते हैं, रूट्स, अथवा इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये ई नहीं होता, स्क्वायर रूट, SQUARE, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से बोल देते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। तो वो होता क्या एक्चुअल में, उसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। उसका जोड़ समझेंगे, मतलब एडिशन, जोड़ घटाना, गुणा भाग, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ समझेंगे आज, राइट। तो चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पर। एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े रहें, अपना सपोर्ट बना के रखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, या इसके यूं कहूँ कि रूट्स का जो जोड़ घटाना गुणा भाग होता है उनको समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो रूट्स होता है। तो मान लो रूट के अंदर मैं x लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, x टू द पावर हाफ होता है। ये x टू द पावर है, ठीक है। या अगर मान लो कि मैं ऐसा लिख दिया, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बाई लिख दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अलग अलग रूट्स को एक साथ भी कर सकते हैं। ये अलग अलग है मतलब मल्टीप्लाई है, तो इसको एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक स्क्वायर रूट के अंदर दोनों को अंदर रख दिया, ठीक है। ये डिवीज़न के साथ भी होता है, मतलब रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट बाई है। तो इसका मतलब क्या होता है, इस डिवीज़न का मतलब क्या होता है कि रूट एक्स ये बटे बाई रूट बाई, ये लिख सकते हैं। और अगर ये डिवीज़न में है तो इसको एक रूट में आप अंदर कर सकते हैं, मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर एक्स बटे बाई आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है, मतलब मल्टीप्लाई के साथ ये तरीका होता है, डिवीज़न के साथ, भाग के साथ, गुणा भाग दोनों के साथ होता है, ठीक है। गुणा एंड भाग दोनों के साथ होता है। बट ये प्लस के साथ ऐसा नहीं होता कि मान लो कि आपने लिखा प्लस एक्स, स्क्वायर रूट के अंदर प्लस एक्स और स्क्वायर रूट के अंदर प्लस बाई, तो ये नॉट इक्वल टू, देखो ये इक्वल का साइन नहीं है, ये नॉट इक्वल लगा है। ये आप ऐसा नहीं लिख सकते, और ना ही आप सब्ट्रैक्शन यानी घटाव के साथ भी ऐसा नहीं लिख सकते। देखो ये ऐसा नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर एक्स माइनस वाई, ये नहीं होता। तो यहाँ पर ये गलत होगा नियम, यहाँ पर ये गलत होगा। मल्टीप्लिकेशन के साथ होता है, डिवीज़न के साथ होता है, ठीक है। और स्क्वायर रूट का अंदर या रूट बोल रहे हैं तो ये होता है, ठीक है। अब देखो, मान लो कि हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन। अगर हमें ऐड करना है सपोज, तो क्या करते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ आपको कि x और प्लस 2x, तो आप इसको क्या लिखोगे, x मतलब इसका कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब कोएफिशिएंट 1 है, तो 1x और 2x, इसको जब ऐड करोगे तो ये 3 हो जाएगा और x अपनी जगह ही है, ठीक है। ऐसे ही रूट के साथ भी करते हैं। मान लो कि रूट x अगर सेम है, मान लो इसको रूट x की जगह रूट 2 रख दो और ये रूट 2, तो क्या होता है कि ये रूट 2 मतलब ये 1√2 और ये 1√2, तो इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं कि 1√2 1√2, तो ये बाहर वाला जो रूट के बाहर वाला नंबर है, ठीक है। यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ 1 है, तो इस बाहर वाले नंबर को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, अगर ये जोड़ने का साइन है, ठीक है। और जो अंदर है रूट के अंदर, उसको हम एज इट इज़ ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। मान लो एक और लेता हूँ, मान लो कि 2√3 प्लस 5√3 है, ठीक है। अभी क्या है, ये रूट सेम है, रूट के अंदर जो चीज़ें हैं वो सेम है। तो देखो बाहर वाला नंबर इसका क्या है, 2 है, इसका नंबर बाहर वाला 5 है, तो 2 और 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। और ये √3 तो ये अपनी जगह ही है। मैं इसको आपको ऐसे समझाऊं कि मान लो एक आदमी के कुछ बच्चे हैं, जिनमें से दो बॉयज़ हैं, मैं बच्चे की जगह बॉयज़ ले रहा हूँ। 2 बॉयज़ घर पर रहते हैं और 3 बॉयज़ सपोज बाहर रहते हैं,
ठीक है। तो जब बाहर वाले बॉयज़, अभी घर पर कितने थे, 2 बॉयज़ थे, ठीक है। और जब बाहर से 3 बॉयज़ घर पर आ गए तो टोटल घर पर कितने बॉयज़ हो गए, तो आप 5 कहोगे, 5 और क्या कहोगे, बॉयज़ हो गए। तो 5 बॉयज़ होंगे, ऐसा तो नहीं कहोगे ना कि 5 हो गए, 5 में बॉयज़ गर्ल्स दोनों हो सकते हैं। या आप ये भी तो नहीं कहोगे ना कि 5 गर्ल्स हो गई, ऐसा भी तो नहीं कहोगे। तो क्या कहोगे, 5 बॉयज़ ही कहोगे ना कि 2 पहले घर पर थे, 3 और बाहर से आ गए, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 5 बॉयज़ हो गए, यही कहोगे ना। तो यही चीज़ें हैं कि जैसे ये बॉयज़ था तो बॉयज़ आया, मतलब बॉयज़ में बॉयज़ को ऐड कर सकते हैं। अब बॉयज़ में गर्ल्स को ऐड करके ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि ये बॉयज़ होगा या गर्ल्स होगा, नहीं, बॉयज़ या गर्ल्स दोनों होंगे, ठीक है। इसी तरीके से स्क्वायर रूट के अंदर अगर सेम चीज़ें हैं तो उनको हम सेम के साथ जोड़ सकते हैं, सेम के साथ घटा सकते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं इसी में लेता हूँ एक अलग से एग्जाम्पल, 2√3 प्लस 5√2, अगर मैं मान लो मैं ऐसा ले लेता हूँ, मतलब अब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट के अंदर जो था वो अलग चीज़ हो गई, डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब ये अलग है, ये वाला अलग है। अब इस केस में हम इनको, ये बाहर वाले नंबर को नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि बॉयज़, मान लो ये बॉयज़ है तो 2 बॉयज़ है, और ये मान लो इसको गर्ल्स है तो 5 गर्ल्स है। तो आप यही कहोगे ना कि 2 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स हैं, ऐसा तो नहीं कहोगे कि 5 गर्ल्स हैं या 5 बॉयज़ हैं, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। तो इसको आप ये कहोगे 2√3 जो है सेम वही रहेगा, अगर डिफरेंट है तो सेम, ठीक। अब देखो क्या होता है, मान लो कि रूट डिफरेंट है, एक जैसे बताया, मान लो ये 2√7 है प्लस 5√14 है तो डिफरेंट, बट वहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन है, ठीक है डिफरेंट बट वहाँ कुछ चीज़ें कॉमन है। और अभी मैं आपको क्या बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर जब 2 चीज़ें होती हैं तो उनको हम क्या रखते हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में ए बी या एक्स बाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी अलग अलग भी कर सकते हैं। तो देखो ये 14 है तो इसको 7 ढूंढे 2 लिख सकते हैं 14 को, ठीक है। अब देखो कि रूट इसको क्या लिखोगे, ये 2√7 है और ये 5, ये प्लस 5, ये √7 अलग कर लो, √2 अलग कर लो, ऐसा कर सकते हैं आप, कर सकते हैं। ये इस नियम से देखो, अंदर अगर एक ही चीज़ का 2 बार, मतलब 2 चीज़ों का एक साथ मल्टीप्लाई है तो उनको अलग अलग लिख सकते हो, और इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होता है, इसका भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, तो 2 कॉमन नहीं मिल रहा, √7 है तो √7 आप कॉमन ले लो, ठीक है। आपके पास क्या बचेगा, देखो इधर 2 बचा, इधर क्या बचा 5 और √2 बचा, तो ये चीज़ें, ये आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से ये जोड़ का होता है। जोड़ में हमने क्या सीखा, मान लो कि स्क्वायर रूट के अंदर x है और स्क्वायर रूट के अंदर मान लो कि x है, तो इसका जोड़ हमने सीखा, ये हो गया। तो ये स्क्वायर रूट वाला अपनी जगह ही रहता है, और इनके जो कोएफिशिएंट मान लो कि इधर p है और इधर q है, तो इसको हम क्या करते हैं, p प्लस q एक साथ जोड़ देते हैं, स्क्वायर रूट को बाहर लगा देते हैं, ये नियम होता है। अगर मान लो कि p स्क्वायर रूट x है और q स्क्वायर रूट बाई है, ठीक है, मतलब डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट हैं, तो जब दोनों डिफरेंट हैं, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसको एज इट इज़ रख दोगे आप ऐसा ही, p स्क्वायर रूट एक्स प्लस q स्क्वायर रूट बाई, ठीक है। बताओ क्लियर है। तो इस तरीके से ये जोड़ का हुआ। अब दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं, इसका घटाना, घटाना इसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। देखो ये कैसे करते हैं, वही जैसे मैं आपको अभी बताया कि जैसे ही जोड़ते हैं वैसे ही घटा देते हैं, सेम नंबर को सेम नंबर से घटा देंगे, और डिफरेंट होगा तो उस तरीके से उसको जो भी कॉमन होगा तो ले लेंगे, नहीं वैसे ही एज इट इज़ रख देंगे। मान लो कि मैं जैसे 2√2 लेता हूँ और माइनस 3√2 लेता हूँ, या मैं मान लो कि √3 लेता हूँ माइनस √3, तो ये मान लो इसके कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1√3 में से 1√3 घटाओगे तो कितना होगा 0। कैसे, जैसे कि आप क्या करते हो, मान लो कि x में से x घटाते हो तो क्या बचता है 0,
तो यहाँ पर x को आप सपोज कर लो ना अपनी माइंड में कि x को हमने √3 सपोज कर लिया अपने माइंड में। तो x ये जो है ये, तो ये x है और ये भी x है, बीच में माइनस का साइन लगा है तो ये 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ देखो, बाहर वाली चीज़ों को हम जैसे जोड़ते हैं वैसे ही घटाते भी हैं। अब ये रूट के में वाली वैल्यू सेम है, ठीक है, रूट के अंदर की वैल्यू सेम है, तो क्या करोगे, ये √2 को आप अपनी जगह ही रख दोगे, ये ब्रैकेट लगाना। अब ये 2 - 3 हमने वही कर दिया, तो ये देखो 2 - 3 मतलब 2 में से 3 घटेगा, 1 बचेगा और बड़ी वाली संख्या का जो साइन है वो साइन आ जाएगा माइनस का, और ये √2। और आप जानते हैं कि 1 को कोएफिशिएंट मतलब मल्टीप्लाई के रूप में लिखना ना लिखना सब बराबर होता है, तो हम जनरली नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 ऑब्वियस सी बात होती है, उसको हर कोई समझते हैं कि ये नहीं लिखा है मतलब 1 ही है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस का √2 लिख देंगे। ये इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया, ठीक। ये तो सेम था। ऐसे ही मान लो एक और ले लेता हूँ, 6√2 प्लस माइनस कर रहे हैं ना अपन, तो इसको माइनस ले लेते हैं। माइनस मान लो कि मैं ले लिया 3√2 ले लिया। अब देखो पहली इस बार क्या था, इस बार बड़ा वाला नंबर माइनस में था, रूट के अंदर दोनों वैल्यू सेम थी, रूट के अंदर हमने दोनों वैल्यू को सेम रखा, इस बार बड़े नंबर को प्लस रख दिया। तो क्या करेंगे, 6 - 3, यही नियम होता है, बड़े बाहर वाली चीज़ों का हम जो भी होता है ऐड होता है तो ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट होता है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, और ये रूट के अंदर जो रहती है उसको ऐसे ही रख देते हैं। तो 6 - 3 मतलब ये 3 और ये √2, बस ये आंसर हो जाता है, ठीक। मान लो इसी को हम डिफरेंट ले लेते हैं, तो डिफरेंट कैसे ले लेते हैं, ये मान लो कि 6√2 हो गया और माइनस 3√3 हो गया। अब इसको कैसे लिखोगे आप बताओ, तो इसको यही है, यही लिखेंगे सेम चीज़, क्योंकि ये रूट के अंदर अलग चीज़ है, ये रूट के अंदर अलग चीज़ है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि ये 6 है और ये 3 है, तो 6 को आप इसको 2 × 3 रख सकते हो, तो आप 3 कॉमन ले लोगे, ठीक है। 3 जब कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, ये 2√2 बचेगा और माइनस इधर से केवल √3 बचेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला 3 कॉमन ले लिया आप, ठीक है, तो ये बचेगा। मतलब रूट के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, तो जो नहीं है कॉमन नहीं है तो उसको एज इट इज़ ऐसे ही रख दो, या जो कुछ भी कॉमन मिल रहा है आप उसको वैसे लिख दो, ठीक है। और लेते हैं, मान लो कि 15√2 - 5√2 - 3√3। अब इसको थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसको आप कैसे रखोगे, ठीक है। देखो जो सेम चीज़ें हैं रूट के अंदर उनको आप एक साथ रख लोगे, मतलब इन दोनों को एक साथ रख लोगे, जो डिफरेंट है उसको अलग रखोगे। तो ये यहाँ पर रूट सेम है तो रूट में यही करेंगे, इन दोनों के बाहर वाले नंबर को हम क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, तो 15 - 5 करेंगे ये इंटू √2, और ये -3 जो √3 वाला टर्म से जो पूरा अलग है उसको अलग रख देंगे। तो 15 - 5 मतलब ये 10 हो गया, 10√2 और -3√3, ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो गई, ठीक है। बताओ कहीं दिक्कत हो रही क्या, और ले लेते हैं थोड़ा सा टफ टाइप का, कठिन जो आपको लगे। मान लो कि 5√2 - 2√3 प्लस 2√2 प्लस 7√3, ठीक है, -5√7, इस टाइप से मान लो ये ले लिए। अब इसको बताओ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो जो रूट की सेम चीज़ें हैं आप उनको एक साथ करेंगे, तो रूट के अंदर 2 है ये हो गया, रूट के अंदर ये 2 है ये हो गया, ठीक है। और तो ये √3 है, ये √7 है, ये है, ठीक है। तो मैं कलर चेंज करके आपको समझा रहा हूँ। देखो ये √2 है एक जैसा, ये एक जैसा है, तो 5√2 और ये 2√2 ये प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो 5 + 2 ये 7 हो जाएगा, बाहर वाला जुड़ गया और अंदर वाले को हमने ऐसे ही रख दिया, ठीक, इन दोनों को। बताओ अभी यहाँ समझने में कोई दिक्कत। फिर √3 वाला ये है और ये है, ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। तो देखो 7√3 है, प्लस का 7√3 माइनस का 2√3, तो 7 - 2 कर देंगे, क्योंकि बड़ा वाला नंबर प्लस है छोटा वाला माइनस है,
तो हम 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5 में, और ये 5 प्लस आएगा, ठीक। और रूट के अंदर जो भी चीज़ें थी उनको एज इट इज़ हमने रख दिया। अब क्या बचा, अकेले ये इतना बचा, तो इसको ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहे एक स्टेप में रख दो, या फिर आप ऐसा लिखो कि पहले 5 और ये प्लस का 2 और उसके बाहर फिर एक √2 लगाओ। सेम चीज़ इधर लिखो आप 7 माइनस 2 √3 माइनस 5 √7। आप स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो ये बढ़ाओ, बट ये नहीं आपको दिख रहा ना डायरेक्ट, तो आपको ये करना है, ठीक है। जो चीज़ें आपको दिख रही है उसको आप डायरेक्ट करोगे, ठीक। इतना मतलब लेंदी नहीं करना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ कि 5 + 3 ऐसा करते हैं, ठीक है। अब मैं इसी में दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो कि एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 5√11 प्लस, दोनों को मिक्स करके ले रहा हूँ, 2√11 माइनस 3√44 प्लस 5। ये ऐसे ले लिया, मान लो कंबाइन करके मिक्स करके सबको ले लिया ये। अब इसमें आप सोचोगे कैसे करोगे, तो देखो ये 11 रूट के साथ है, ये 11 रूट के साथ है, तो ये एक जैसे हैं। तो 5√11 प्लस 2√11, ये तो सबसे पहले हम 7√11 रख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। माइनस ये 3 रूट के अंदर हम इसको, ये जो लिखा है 44 है, तो 44 को हम क्या करेंगे 4 × 11 कर देंगे। तो देखो 11 वाला ये मिल गया, ठीक है। और ये प्लस का क्या हो गया 5 जो है अलग से, तो उसको रख देंगे। अब ये 7√11 है माइनस, अब ये जो 4 है, तो 4 अगर जोड़े में है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जोड़े का मतलब ये होता है कि जैसे 4 को हम 2 × 3 रख सकते हैं, तो ये जोड़े में है। या इसी चीज़ को 2 का स्क्वायर रखोगे तो स्क्वायर रूट ये है, तो ये कट जाता है। क्यों, क्योंकि ये 2√2 का स्क्वायर है ऐसा, और ये जो रूट लगा है उसकी पावर 1/2 है। तो ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का नीचे, तो ये 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2, मतलब 2 2 ऊपर आ गया, तो ये कट गया, मतलब ये 2 की घाते 1, मतलब ये 2 बचा। तो इसी तरीके से या तो आप इस तरीके से इसको कह दो, या फिर ये कह दो कि ये जोड़े में है तो इसको बाहर निकाल लोगे। मतलब रूट के अंदर अगर कोई भी चीज़ें 2 होती है, या मान लो कि रूट के अंदर 3 है, या मैं इसी चीज़ को कह दूं कि रूट के अंदर x × x है, मतलब 2 चीज़ का मल्टीप्लाई है, तो वो बाहर निकल के 1 ही बचता है, ठीक है। बाहर निकल के क्या बचता है, 1 नंबर आ जाता है सीधा सा, ठीक। तो ये 3, अब ये यहाँ 4 है तो अंदर 2 का स्क्वायर है, मतलब ये बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। और ये स्क्वायर रूट के अंदर 11 बचा, और ये प्लस 5। ये कैसे हो रहा, क्योंकि जब मैं आपको अभी बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर 2 चीज़ों का मल्टीप्लाई आप उसको अलग अलग रख सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, तो ये 7√11 और ये -2 3 6, तो 7 - 6 मतलब ये 1 बचेगा, और 1 को नहीं लिखते हैं, और ये √11 अपनी जगह हमने रख दिया, और ये +5। अब बस यही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रूट के अंदर इधर नहीं है और इधर रूट के अंदर है, तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम अलग अलग चीज़ों को ऐसे ही रखते हैं, दोनों को हम एक साथ नहीं जोड़ सकते। जैसे कहते हैं ना कि मान लो कि एक गाय है और एक भैंस है, तो मान लो 2 गाय है और 3 भैंस है, तो ना तो इसको आप 5 गाय कह पाओगे, ना ही 5 भैंस कह पाओगे, ठीक है। आप उसको यही कहोगे कि हमारे पास 2 गाय है और 3 भैंस है, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप, इस तरीके से। अब हम क्या सीखते हैं, तीसरा वाला, इसका गुणा, मतलब रूट्स का गुणा, मतलब इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। देखो मान लो कि मैं लेता हूँ √2 × √2, तो जैसे मैं आपको अभी बताया कि इन 2 चीज़ें हैं, तो 2 चीज़ों को आप एक साथ अंदर रख सकते हो मल्टीप्लाई में। अब ये अगर 2 चीज़ें सेम चीज़ें अगर जोड़े में हो गई तो वो बाहर निकालोगे तो एक जोड़ा, मतलब 2 में से 1 निकल आएगा बाहर, ठीक है, इतनी चीज़। तो ये अगर सेम है तब ना ये हुआ, अगर मान लो ये डिफरेंट होता मल्टीप्लाई में, तो फिर अब ये मल्टीप्लाई तो अंदर हो जाएगा 2 × 3, मतलब 2 डिफरेंट चीज़ों को आप एक साथ रख सकते हो।
बट ये अब ये दोनों चीज़ें एक तो नहीं है कि 2 ही 2, ना तो 2 2 है दोनों में, ना ही 3 3 है, तो जोड़ा नहीं निकलेगा, तो इसको आप ऐसे ही रख दोगे 2 3 या 6, तो आप ये रख दोगे। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ यस सर सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ कि नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो अभी। ठीक है, दूसरा देखो, मान लो कि मैं इधर √2 का मल्टीप्लाई √6 के साथ कर देता हूँ। ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें, तो इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो एक साथ कर दो मल्टीप्लाई, तो ये √2 है और ये 6 है, तो 6 को क्या मैं ऐसे, ये वाला जो 6 है ऐसे लिखा है, तो क्या मैं इसी 6 को 2 इंटू इस 6 को 2 इंटू 3 रख सकता हूँ। अब ये देखो 2 जोड़े में हो गया, तो जोड़े में हो गया तो उसको एक बाहर निकाल लो, तो एक बाहर निकल गया और इसका रूट के अंदर एक 3 बचा, तो ये हो गया आंसर। ठीक, और देखो ये मल्टीप्लाई ही है सब, √2 इंटू √3 इंटू √4 इंटू √5 इंटू √6, मैं ये रख दिया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, अब आप खुद बताओ मुझे कि कैसे करोगे। तो देखो इनका तरीका अभी भी वही है जो तरीका पहले था, इसको क्या आप क्या एक बड़े रूट के अंदर सब कुछ रख दो, 2 इंटू 3 इंटू 4 को आप 2 का स्क्वायर रख सकते हो, इंटू 5 इस 6 को आप 2 इंटू 3 रख सकते हो। क्या मतलब करना क्या होता है एक्चुअल में, हमें छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना होता है, तोड़ लेते हैं हम। ठीक है, अब देखो ये एक 2 का जोड़ा है, तो एक ये बाहर निकल जाएगा, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, तो ये भी एक जोड़ा बन गया। ठीक है, तो 2 के कितने जोड़े बन गए, एक तो ये वाला बना था तो ये बाहर आ गया, दूसरा एक ये और एक ये जोड़ा बन गया, तो ये हमने रख दिया। ठीक, अब 3 के देखो, एक 3 का ये है और एक 3 का ये है, तो 2 3 के जोड़े बने, तो एक ये भी बाहर आ गया, बचा अकेला बेचारा कौन सा, 5, तो ये 5 अंदर ही रह गया रूट के। अब ये 2 दूनी 4 और 3 12, तो ये 12 और रूट के अंदर 5, ये इतना आंसर आएगा। ठीक, बताओ कोई दिक्कत है? नहीं, तो इसी तरीके से होता है कि रूट का मल्टीप्लाई होता है। डिफरेंट है तो हमने डिफरेंट का भी देख लिया। ठीक है, यहाँ डिफरेंट थे, यहाँ सेम थे तो सेम का देख लिया, डिफरेंट था तो डिफरेंट का देख लिया। ठीक, अब इसी तरीके से भाग भी होता है, चौथे नंबर का जो होता है भाग, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न होता है, इसको हम एक तो ये साइन से डिनोट करते हैं, या कभी कभी ऐसा लिखते हैं, या कभी कभी एक ऊपर नंबर लिख देते हैं एक नीचे, तो ये भी भाग होता है, मतलब 100/22। ठीक है, समझ आ रहा सब कुछ? अब देखो, अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे √2 डिवाइडेड बाय √2, तो क्या करेंगे, √2 डिवाइडेड बाय, तो इस डिवाइड को हम ऐसा लिख सकते हैं, √2 ये डिवाइडेड बाय, ये वाली लाइन खींच के हम इसको नीचे लिख देते हैं, इसको यह मतलब होता है। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। अब ये क्या होगा, सेम चीज़ें हैं तो सेम चीज़ें ऊपर नीचे से कट जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, या आप कहोगे कि 1/1 बचेगा, तो 1/1 1 ही होता है। ठीक है, देखो मान लो कि √2 डिवाइडेड बाय √6 लिख दिया हमने, अलग अलग हो गए। अब कैसे लिखोगे, तो √2 ये अपनी जगह था, हमने इस डिवाइडेड बाय को ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख दिया। ठीक है, ये √6 जो था नीचे था, उसको हमने √3 √2 लिख दिया, मतलब 2 इंटू 3 रख दिया। ठीक, अब देखो ये √2 अपनी जगह है, आप इसको एक बड़े साइन में भी तो कर सकते हो, 2 इंटू 3 एक साथ भी तो कर सकते हैं। अब ये 2 ऊपर नीचे कट गया, तो बचा क्या, 1/√3, या तो आप ऐसा लिखो या पूरे 1/√3 ऐसा लिखो, दोनों चीज़ें सेम है। पर ये वाली चीज़ें हम नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि 1 को हम 1 इंटू 1 लिखते हैं, तो 1 को जब ये जोड़ा हो गया तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इस जोड़े को बाहर निकालेंगे तो 1 ही बचेगा ना, तो इसलिए हमने 1 को बाहर निकाल दिया और 3 के अंदर √3 था उसको ये लिख दिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो √2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय √4। ठीक है, अब देखो इनको करते कैसे हैं, तो जब ये क्या होता है कि अभी मान लो कि इसके डिवीज़न में 1 है, इसके डिवीज़न में 1 है, इसके डिवीज़न में 1 है, तो जब ये आप करोगे तो क्या करते हैं, ये जो डिवाइड वाला है तो उसको हम सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो ये √2 है। ये अभी भाग है मतलब डिवीज़न का है, तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर लिखा है ये उल्टा हो जाएगा। मतलब अभी √3/1 लिखा है तो इसको हम 1/√3 लिख देंगे, ठीक है। ये डिवीज़न में है तो इसको भी ऐसा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 1/√4 रख देंगे, ठीक है। अब आप जानते हो कि √4 जो है इसको 2 × 2 ही रख सकते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ऊपर √3 है, √2 है, नीचे ये रूट क्या है 3 है, और नीचे ही एक 2 हमने बाहर निकाल लिया। बताओ दोस्त, ठीक है सब कुछ। अब देखो आप इसी चीज़ को ये भी आंसर लिख सकते हो, इसी चीज़ को एक रूट था तो आप इसी चीज़ को जो आपने बाहर निकाला तो बाहर ना निकाल के आप ऐसा लिख सकते थे, ऊपर वाला ऊपर रख दिया, नीचे वाला 3 × 4 रख दिया, ये इसी चीज़ को। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो √1/√2 हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हो। या आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको नीचे √6 नहीं लगाना, तो ऊपर आपको लगाना है, तो √6 का इसमें ऊपर और √6 का मल्टीप्लाई नीचे आप कर दोगे। देखो एक √6 नीचे पहले था, हमने ये रख दिया, ये ऊपर √6 का मल्टीप्लाई, नीचे √6 का मल्टीप्लाई। अब ये √6 तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, ठीक। नीचे जब अब देखो दो जोड़े हो गए, √6 × √6 दो जोड़े हो गए, तो एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा। तो ये भी आंसर सही है, ठीक है। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, ये भाग वाला होता है, ठीक है। कुछ और इसकी वैरायटी देखते हैं। मान लो मैं ले लेता हूँ 12√2 / 3√2, अगर इस टाइप से है, ठीक है। तो देखो ये √2 को √2 आप काट दोगे अलग से, और ये इसको अलग से काटोगे, तो 3 × 4 = 12, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक। मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ कि 12√2 / 3√6 ऐसे रखता हूँ। तो क्या करोगे, फिर वही रूट के अंदर की चीज़ को रूट के अंदर से काटोगे और बाहर वाली चीज़ को बाहर से। तो इसको काटा तो हमने 3 चौका, तो ये कितना बचे 4। अब रूट के अंदर क्या करोगे, ये 2 इसको 2 × 3 × 2 अथवा 2 × 3 रख दोगे, तो ये 2 कट गया, मतलब 4 बटे, अब ये नीचे है तो 4/√3 हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो। देखो जैसे ये 12√2 / 3√6 लिखा था ना, तो आपको ये स्टेप बार बार नहीं करना। ये तो समझाने के लिए मैं आपको बता दिया हूँ, बार बार इसको नहीं करना आपको। देखो क्या करना है, ये आपको पता है कि 3 × 4 = 12 कटेगा, तो आपने 4 रख दिया, ठीक है। और ये रूट के अंदर ये भी पता है कि कटेगा, तो 2 3 जा तो 2 3, तो 2 तो कट गया, बचा कितना नीचे, रूट अपनी जगह है ना, तो ये हमने वैसे ही रखा दिया, और 2 3 कटा तो ये 3 हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। फिर वही आपको अगर लगता है कि रूट हम नीचे नहीं लगाएंगे, जनरली हम क्या करते हैं कि बेस में मतलब हर में हम ऐसी चीज़ें मतलब जो स्क्वायर रूट में है या कुछ ऐसी पावर में उसको नहीं रखते, उसको ऊपर ले जाते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो वही सेम चीज़ √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4√3, और ये √3 के रूट के अंदर 2 जोड़े हो गए, तो एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। या इसी चीज़ को जो मैं जोड़े में समझा रहा हूँ, जैसे मैं आपको समझा गया, तो 3 × 3 ये ऐसा होगा, तो आप इसको 3 का स्क्वायर अंदर रख सकते हो, और इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, ये 3 का स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर में, तो ये 2 कट जाएगा, मतलब 3 की पावर 1 बचेगा, ये ठीक है। इस तरीके से ये होता है। मैं एक एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको कुछ अलग टाइप का देता हूँ। मान लो कि ये 2√2 / 11√3 × 5√6 divided by 2√5 × 3√5 divided by 1, या यूं कर दो, इसको 6 कर दो, ठीक है। मान लो इस टाइप से आपको बहुत सारा एक बड़ा नंबर मिल गया, तो आप इसको सोचो कैसे करोगे। देखो मैं सवाल आपके सामने इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको लगे कि सवाल ऐसे ऐसे बन सकते हैं, ऐसे ऐसे सवाल बनाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, देखो सबसे पहले तो हम जो सेम चीज़ें उनको अलग अलग करेंगे। तो ये 11 से कटेगा तो काट दो, 11 दूनी 22, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब ये वाला 2 और ये 2 कट जाएगा,
ऊपर नीचे का, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। देखो ये √5 है तो √5 ये और √5 ये कट गया, ठीक है। अभी ये 3 बचा है, मैं इस 3 को नहीं काटा हूँ, तो इस 3 को काट दो तो ये 3 दूनी 6, तो ये 2 बचा नीचे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना क्या क्या बचा, क्या क्या है। ये √3 से काटोगे तो ये √6 जो है तो ये भी कट जाएगा, तो √6 कटेगा तो √2 बचेगा। मैं जो बची हुई चीज़ें बिना कन्फ्यूजन के लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो, उसी में के सब कुछ उसी में हो गया। देखो इधर क्या बचा था, √2 बचा था, ठीक है। यहाँ क्या बचा था, √3 बचा था, इंटू ये क्या बचा था 5, ये √6 बचा था, ये तो पूरे कट गया। इधर क्या बचा, 3 भी कट गया, 5 भी कट गया, नीचे क्या बचा है, 2 बचा है, ये बचा है। अब देखो इस √3 को इसको काटोगे तो क्या बचेगा, यहाँ √2 बचेगा। क्यों, क्योंकि √6 को हम ऐसा 3 × 2 रख सकते हैं, फिर इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, और ये वाला 3 से ये वाला 3 कट जाएगा तो √2 बचेगा। तो देखो ये √2 है, ठीक है। मतलब आप यूं ही काट दो कि 3 दूनी 6, तो 2 अंदर आएगा ना दरअसल रूट के, तो रूट के अंदर हमने लगा दिया बस ये। अब ये √2 और √2 के रूट के अंदर 2 का 2 जोड़ा बन गया, तो एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये इंटू 5 है और ये नीचे 2 है, तो ये भी कट गया। अल्टीमेटली बचा क्या, 5 आपके पास बचा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर आप 2 जोड़े 3 जोड़े या जितने भी जोड़े हैं सबको आप लिख दोगे, सबको आप सेम तरीके से, मतलब आपको मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन या ये मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीज़न सबको आप नियम एक ही लगाओगे। बस इसमें जो होता है कट जाता है और इनमें जो होता है जुड़ जाता है या घट जाता है, ठीक है। ये तरीका होता है। इस तरीके से आप क्या है एग्जाम ट्रिक्स पर आप बने रहें, ठीक है। आपको मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ जिनको आपको बताना है। देखो ये 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये एडिशन पर है, ये सब्ट्रैक्शन पर है, कहीं प्लस कहीं माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन पर है, और चौथा नंबर डिवीजन पर है। हमने 4 रूल सीखे, चारों पर आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो एग्जाम ट्रिक्स की वीडियो को, ठीक है, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, आपको अपना नाम लिख के मतलब बताना है कि अपना लिख के कुछ भी आपको बताना है कि हाँ सर ये ऐसा है, मैं नया हूँ, मैं पहली बार आया हूँ या आई हूँ, ठीक है, चैनल पर। तो ये आपका काम है बताना है, और जो होमवर्क दिया हूँ उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। चैनल पर बने रहें, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में।